बीजेपी के वरिष्ठ सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं। सर, आज वंदे मातरम पर 10 घंटे की चर्चा लोकसभा में है और कल राज्यसभा में है। आपको लगता है कि चर्चा इतनी महत्वपूर्ण है कि प्राइम मिनिस्टर इस चर्चा की शुरुआत लोकसभा में करने वाले हैं? और निश्चित रूप में ये सौभाग्य पूरे भारतवर्ष का है। और मैं भारतवर्ष का इसलिए कह रहा हूँ कि जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जिसको लिखा था, वो राष्ट्र को एक करने के लिए अंग्रेज आक्रांताओं के खिलाफ क्रांतिकारियों में एक उत्साह और उन्माद का संचार करने के लिए किया था, राष्ट्र को मुक्त कराने के लिए किया था गुलामी से। और आज उसको कांग्रेस ने काट छांट दिया। और तृणमूल कांग्रेस ने तो बढ़कर काम किया कि उसने जो उनकी स्मृतियां थी, उन स्मृतियों में जो उनकी लाइब्रेरी बनी थी जहां बैठकर वो लिखा करते थे, जो प्रताप स्ट्रीट थी वहां पर कलकत्ता में, तो वहां पे आज उसको बंद पड़ा है। आज वहां पर धूल चाट रहा है, आज वहां पर मजदूर सो रहे हैं, तो कपड़े सुखा रहे हैं लोग। तो ये ऐसे लोग हैं जो तुष्टीकरण की दुकान खोलकर सांप्रदायिकता का जहर पैदा करते हैं, लेकिन राष्ट्रीयता का प्रतीक वंदे मातरम के गान में परहेज करते हैं। कौन सा गान? जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के गान को अशफाक उल्लाह खां अपने संवाद का प्रतीक बनाते थे, वंदे मातरम, जिसको अल्लामा इकबाल ने गाया, जिसको मौलाना आजाद ने समर्थन किया, जिसको बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने इसको गाने के लिए, इसको कहने में कोई आपत्ति नहीं करी। ये हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ये राष्ट्र का गान है। और मैं समझता हूँ ये राष्ट्रगीत का सम्मान, ये एनडीए सरकार की पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। सर, जिन अंशों को हटाने की बात अभी आपने कही, प्राइम मिनिस्टर ने भी कही थी कि उन अंशों को हटा दिया गया, उन अंशों पर मुस्लिम संगठनों को आपत्ति थी? नहीं, देखिए, कौन सा मुस्लिम को अगर आपत्ति होती तो मौलाना आजाद समर्थन नहीं करते। अगर उनको आजाद आपत्ति होती तो अशफाक उल्लाह खां अपने संवाद का माध्यम वंदे मातरम कह के नहीं बनाते। ये रफी अहमद किदवई उसका समर्थन नहीं करते। ये तथा कथित तुष्टीकरण की दुकान खोलने वाली कांग्रेस की आपत्ति थी, जिसमें इसको हिंदू और मुसलमान बनाया। और राष्ट्र का गान करना, मातृभूमि का, उनके वहां भी मादरे वतन की स्तुति का प्रचलन है। और मादरे वतन के बारे में अगर कोई गलत सोचता है तो ये हिंदू और मुसलमान का थोड़ी है, ये राजनेताओं की विसंगति है, जिसको पैदा करने वाली जनक जो थी वो कांग्रेस थी, और उसके रास्ते पर चलने वाली जो है वो तृणमूल कांग्रेस है। करें, इसमें किसी को आपत्ति नहीं। कितना महत्वपूर्ण है ये चर्चा? महत्वपूर्ण तो ये होता, देश के सामने सच आता। कौन से लोग थे जो आज़ादी के विरोध में थे, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे, माफी मांग रहे थे, जो आज़ादी के दीवानों के ऊपर जुल्म कर रहे थे, आज देश के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ऐसे लोगों का विश्वास देश के सामने आना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इससे पहले आरोप लगाया था कि वंदे मातरम के महत्वपूर्ण छंदों को हटा दिया गया एक साजिश के तहत। मैं बोल रहा हूँ ना, जो हम बात कह रहे हैं उन्होंने क्या कहा, हम तो इतिहास की बातें कर रहे हैं। हम तो इतिहास की बातें कर रहे हैं, जो तथ्यों में है उस पर भी चर्चा कर दी जाए ना। एक तरफा चर्चा क्यों होगी? क्यों हटा दिया गया उसे कि कौन माफी मांग रहा था? हमारे पाठ्यक्रमों में क्यों नहीं है? क्यों हटा दिया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध चिट्ठी लिखकर कौन कर रहा था? होना चाहिए ना। आज देश आजाद है, आजादी है, तो हम अमृतकाल मना रहे हैं, तो कुछ न कुछ मना रहे हैं, संविधान दिवस मना रहे हैं, इस पर भी एक चर्चा हो जाए। धन्यवाद। बातचीत करें। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।